ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है कामरान। तो जहाँ से मैंने अपना गेम प्ले छोड़ा था वहीं से मैं अपना गेम प्ले शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ दरअसल मैं था थोड़ी बाल वाल की सेटिंग कराने। मुझे लगा था कि शायद कोई नया हेयर स्टाइल होगा, लेकिन ट्रेवर के पास वो तीन ही है, जिसमें ट्रेवर बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, दूसरा वाला भी बेकार है, और ये वाला जो है जिसमें थोड़ा हुलिये में लग रहा है। और मुझे लग रहा था कि यही वाला जो है ओके। तो ठीक है, मुझे लगा था कि थोड़ी शायद इसमें होगी कुछ तकरीबन कुछ। एक सेकंड ये क्या है? GTA वाई सिटी की पुरानी यादें ताज़ा कर रही है गेम वाले पोस्टर लगा के। चलो ये भी मस्त है, और बाकी जो साथ हैं ये भी कुछ टचअप वचअप होंगे लाजमी। अगर GTA का अगर पोस्टर यहाँ लगा हुआ है वाई सिटी वाला, तो साथ में जो लगे हुए हैं इनका भी लाजमी कोई काम होगा, या फिर ये कुछ और होंगे। अबे अंधे, देख नहीं रहा क्या? कौन है ये? इसको देखता हूँ। एक सेकंड, ट्रेवर उठ जाए ना, थोड़ा सो रहा था ये लगने के बाद। ही था कौन? निकल बेटा बाहर। एक सेकंड, ये था कौन? एक मिनट आ जरा बाहर आ। मुझे लगा शायद लेडीज होगी तो छोड़ दूंगा इसको मैं, लेकिन चलो छोड़ो इसको भी। और इसका एक मिनट कोई अपने पीछे आ रहा है। अच्छा, दुश्मनी करेगा। ये ले, मेरे को मारेगा। ये ले दोबारा उठेगा क्या? मेरे को नहीं लगता अभी उठने लायक रहा भी है कि नहीं। खैर, वो आंटी तो डर गई होगी जिसके यहाँ मैं बाल कटवाने के लिए आया था। और ओके हो गया, मेरे को मिली, काफ़ी ढूंढने के बाद मिली यार। हाँ ना। तो ठीक है, मैंने अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ कहाँ पर? ये यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी दूर है, लंबा रास्ता है, बातें करते करते पहुँच जाएंगे। आपको मेरे पिछले जो गेम प्ले थे जो मैंने खेले थे GTA 5 के, वो आपको कैसे लगे? कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वो मिशन आपको अच्छे लगे थे कि नहीं। वैसे हिंदी उर्दू में तो काफ़ी सारे लोग खेल रहे हैं, लेकिन हर एक के खेलने का अपना अपना तरीका है। खैर, रोड पे कोई किसी का पर्स मार के भाग गया है, और मैप में छोटा सा जो है ब्लू और रेड निशान जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है शहर में तभी आता है, जो कि मैप में दिख रहा होता है, या फिर वहाँ से कोई सिटीज़न आवाज़ कर रहा होता है, तो जिससे हमें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ सीन हुआ है यहाँ पर। तो अभी मेरे पास टाइम तो था नहीं, खैर वो तो निकल गया है। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके पीछे भागता तो मुझे फिर अपनी गाड़ी जो है छोड़नी पड़ती, या फिर कुछ भी होता, हो सकता है उसकी साइकिल लेके भाग गया हो तो साइकिल लानी पड़ती। तो इसलिए इस तरह के मिशन जो होते रहते हैं, और अपने को ये वाली गाड़ी दोबारा नहीं मिलती क्योंकि मुझे पसंद थी, तो इसलिए ये मैंने पार की है कहीं से ये गाड़ी, तो ये छोड़ने का दिल नहीं था। तो शहर एकदम साफ़ सुथरा है, नो प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं, एकदम आसमान साफ़ सुथरा, ट्रैफिक इस तरह से फंसी हुई। खैर, हो जाता है कभी कभी ऐसा, रियल लाइफ में भी ऐसी बड़ी पंचायतें होती हैं और थोड़ी बहुत बगलोलियाँ भी चलती हैं रोडों पर। खैर, ये सब तो बर्दाश्त होता ही रहता है। और आप सब कैसे हो? सब ठीक हो? और कमेंट्स में बताना अपने हालात भी। खैर, कोई किसी से हालात तो नहीं पूछता, लेकिन मैं पूछता हूँ क्योंकि मैंने फैमिली बोला भाई। यूट्यूब को जितने भी हैं व्यूवर्स वगैरह, जितने भी हैं सब्सक्राइबर वगैरह, वो सब फैमिली हैं, तो अच्छा लगता है इन सबसे इस तरह से बातचीत टचअप में रहना। काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो कि स्टार्टिंग यहीं से होती है, लेकिन करते 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 मैंने भी देखा है, क्योंकि वो लोग जो उनके फैंस होते हैं उनको जवाब कम ही देते हैं, या फिर रेगुलर तो होते हैं, लेकिन ये कि किसी को मिल पाता है किसी को नहीं। शायद कभी किसी का मैं भी फ़ैन रहा हूँ, तो इसीलिए यूट्यूबर का नहीं, किसी सेलिब्रिटी का। खैर, वो यहाँ के सेलिब्रिटी नहीं है। कभी कभी बड़ी उम्मीद से मैंने ड्राइंग वगैरह, पिक्चर वगैरह बना के सेंड करता था कि यार कभी ना कभी कोई ना कोई तो लाइक आएगा, जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी, वहाँ से एक दफ़ा लाइक आया था और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और उसके बाद जो नीचे जो पब्लिक जो धड़ाधड़ जो लाइक थे, एक दफ़ा कोई सेलिब्रिटी यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे आपकी कोई डायग्राम वगैरह, या फिर आपकी कोई ऐसी बात जो रीट्वीट कर ले या फिर लाइक कर ले, उसके नीचे जो लाइन लगती है ना फिर पब्लिक की, ओए होए, वो सब रुके हुए होते हैं कि यार जिसके लिए लिखी है ये कहानी वानी जो भी है, उसको पसंद आती है कि नहीं। जैसे अगर उसको पसंद आई तो नीचे लाइन लग जाती है, और सब के सब जो है आपको, आपकी जो कुछ भी आपने डायग्राम वगैरह या फिर किसी के लिए कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, किसी को पसंद आ जाए तो वो लोग लाइक करते ही जाते हैं, अगर मेन बंदे ने लाइक कर दी है तो। वरना वैसे भी कुछ लोग कर लेते हैं किसी को अगर नज़र पड़ जाए, लेकिन ये कि सबसे बड़ा असर तभी पड़ता है जिस मेन बंदे के लिए आपने कोई चीज़ अपलोड की या फिर कोई बात लिखी है। मुझे लगता है मैं अपनी डेस्टिनेशन से करीब ही हूँ, लेकिन ये रास्ता कुछ अनोखा ही है। तो खैर, पाकिस्तान में ठंड वगैरह तो स्टार्ट हो गई है, गर्मियाँ भी लाजवाब थी। और अगर आप पाकिस्तान में हो तो बताना आप कौन से शहर से हो और कैसी है यहाँ की ठंड। और मुझे तो अभी फ़िलहाल लगता है कि जितनी गर्मियाँ पड़ी थी उससे ज़्यादा बदतर ठंड पड़ने वाली है।
ओके, तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपना सबमरीन वाला मिशन करने, वो जो सामने लटक रही है, और चुपचाप यहाँ से ये सबमरीन लेके निकलने का। कोई टेंशन नहीं, कोई बिड़ू बिड़ू नहीं करने का, चुपचाप लेके निकलने का। कोशिश करूँगा कि ये वाला जो मिशन है ये इस तरीके से खेलूँ। ओके हो गया। तो अब चलते हैं इस टाइटैनिक बोट की तरफ और देखते हैं क्या सीन है अपना इस मिशन का। तो ओके, ट्रेवर पाजी एकदम रेडी है। ट्रेवर की ड्रेसिंग वगैरह मैंने खुद की है क्योंकि मुझे जैकेट ट्रेवर के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मिशन भी यार काफ़ी टाइम पहले किया था, अच्छा लगता है मेरे को ये मिशन। तो देखते हैं ये मिशन अपना कैसा रहने वाला है। खैर यार, अभी यहाँ पर जो लाइटिंग जो लोड शेडिंग की जो टाइमिंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो बहुत देर से आती है बहुत। और बीच में ऐसा टाइम था कि मेरी जॉब की टाइमिंग, जिस वक्त मेरी छुट्टी का टाइम था तो उस वक्त लाइट नहीं होती थी, और जब मैं छुट्टी करता था तभी जाके मैं कुछ ना कुछ अपलोड वगैरह करता था। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं आया। ये मुझे उस टाइम पे बोलना था जब मैंने काफ़ी टाइम के बाद वीडियो डाल रहा था, लेकिन ये कि बीच बीच में अगर आप टचअप में हो मेरे साथ तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैंने अपनी जो यूट्यूब पे जो गेम वगैरह की वीडियो वो नहीं अपलोड कर पाया। तो ठीक है, एक बंदा ये जा रहा है, मैंने सलेंसर वाली गन निकाल दी है। इसको हिट करने का कि नहीं करने का मेरे ख्याल से ये खुद ही चला जाएगा। स्टेल्थ तरीके से खेलते हैं, किसी को मार के नहीं, यानी कि चुपचाप यहाँ से आके जो चीज़ हम लेके जाना चाहते हैं वो लेके चले जाएंगे। किसी को पता भी नहीं लगेगा कानों कान के यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं। तो ये है मेन बटन। ट्रेवर साहब का बहुत डेंजर इस वक्त मूड है, शक्ल देख के लग रहा है। और ये गई सबमरीन पानी में, और उसके बाद मैं भी जाऊंगा डायरेक्ट पानी में। स्टाइल से कैसे? ये अबे यार, मैं जंप करके जाना चाह रहा था। ओह, तो समंदर में इस वक्त मैं उतर आया हूँ। अच्छा, तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, GTA 5 में ख़ास तौर में जो कुछ जो जिन जगहों पे हम जाते हैं ना, जैसे कि इस तरह की गहराई वाली जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन मैसेज होते हैं इनके। और GTA 6 से मेरे को पूरी उम्मीद है ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ राज होंगे उसके अंदर, जो कि दुनिया में हो सकता है कि वो एक मसला बने हुए हो, लेकिन किसी होता है ना, किसी एक को ऐसा टू द पॉइंट पता होता है कि यहाँ पे हुआ क्या था और क्या वजह थी कि जिस वजह से ऐसा हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो हिडन है इस पर भी। Floyd, I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Floyd, don't go quiet on me or I'll come around and well, we both know what I'm talking about. Okay, alright. Bring it around to Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Merryweather Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Merryweather are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. Well, I look forward to that. Okay, well that's more like it. ओके हो गया। तो मैं ऐसे डूब करके भी जा सकता हूँ, लेकिन ये कि मस्त होगा कि मैं इंसानों की तरह ही जाऊँ, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगा। इस तरह से मैं कह रहा था कि GTA 5 में कुछ राज होते हैं ऐसी जगहों पर जो कि दबे हुए होते हैं, जो कि किसी को पता नहीं होता। गिने चुने लोगों को पता होता है कि यार ऐसा भी हुआ था कभी किसी जगह पे, तो पता होता है कि यार क्या हुआ था जगह पे। कभी कभी वो एक पूरा का पूरा मंज़र उतारा हुआ होता है, पूरा का पूरा लोगों ने मंज़र कैप्चर किया होता है वो वाला, कि जब जैसा कि ऐसा हुआ था बिल्कुल हुआ। ये फ़िश जा रही है मेरे पास से, बड़ी डेंजर थी। फ़िश नहीं, डॉल्फिन थी वो। और अब मुझे जाना है वो सामने, यहीं कहीं है ये वाली जगह, मुझे पूरी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ठीक है, चलते हैं और देखते हैं क्या सीन होने वाला है। और उसके बाद मुझे लगता है ये वाली सबमरीन जो है मैं अपने ट्रक पे रख के यहाँ से निकलने वाली करूँगा।
तो इस तरह के जो पानी के अंदर की जो चीज़ें हैं, इस तरह से हमें काफ़ी सारी अंदर की चीज़ें जो है पड़ सकती है मालूम। जैसे कि टाइटैनिक को ही हम एग्जांपल हम टाइटैनिक को ही ले लेते हैं कि टाइटैनिक का जब जहाज़ जब डूबा था पानी में, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ है, क्या वो किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, वहाँ पे कौन सी चीज़ किस हालत में है होगी, किस हालत में नहीं होगी। तो गेमों में कुछ उनके मॉडल वगैरह उतार के बना के उतारे हुए होते हैं, जो कि किसी को पता नहीं होता, लेकिन कोई एक बंदा होता है जिसे पता होता है कि अब ये चीज़ जो है समंदर के अंदर इस हालत में। सो इस तरह के कई राज होते हैं GTA 5 में, और इस तरह के हिडन गेमों में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और जो मिल जाती हैं। ओके, और अब मैं पानी की सतह पर ही हूँ। ओके, पानी की ऊपर वाली सतह पे हूँ और अब मैं बिल्कुल करीब पहुँचने वाला हूँ उसके, अपने मैप में जो ये रहा, जो कि येलो यहाँ पे मार्क ब्लिप हो रहा है। Floyd, you there? Yes, sir. I'm on the crane. Surface and I'll bring you shoreside. All right. ये हो गया अपना कंप्लीट। What are you doing? It's done. Let's go. Let's go. Okay, all right. Hurry up. No. All right, I'm here. ओके हो गया। तो अभी हम ट्रक लेके यहाँ से निकलेंगे और ट्रक लेके अभी हम जाएंगे वही येलो मार्क तक। ओके, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। अपने साथ अपना बंदा भी है। Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. ओके हो गया। ट्रक एकदम मस्त है। ट्रकों में काफ़ी सारी खूबसूरती वगैरह रखी है इन लोगों ने। तो अब मुझे यहाँ से अंदर जाना है। उसको भी जल्दी, मेरे को भी जल्दी। नहीं चाह रहा था कि किसी चीज़ से टकरा कर जाए, लेकिन टकरा कर जा रहा है। इस ओके यार ये भी ओके। तो कहाँ पे जाना है? गलत जा रहा हूँ। ये अगर मैं ट्रक का मुंह मोड़ूंगा ज़्यादा तो ये पीछे से ये उतर जाएगा। हाँ, ये जो जिसमें मेरी अपनी सबमरीन है ये उतर गया तो फिर सीन हो जाएगा। तो ओके हो गया है। मैं आ चुका हूँ ठीक जगह पर और अब उतरते हैं मेरे ख्याल से नीचे। हाँ, गेट आउट द ट्रक। You're sure it'll be okay then? ये वाला पार्टी भी मेरे साथ ही होगा क्या? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweetmeats. Now get out of here. ये कहाँ जा रहा है? अबे जा कहाँ रहा है? मिशन का क्या होगा? अच्छा, इसको साथ तो नहीं लेके जाना। अच्छा, तो इसको साथ लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है मुझे? नहीं, ये कहाँ जा रहा है? अच्छा, मेरा मिशन पास। मुझे भी तो साथ लेके जाता, रोड तक छोड़ देता, वहीं से मैं कोई ऊबर वगैरह करा कर अपने घर चला जाता। इसको शायद मेरे से ज़्यादा जल्दी थी या फिर इसको कोई अपना मिशन रहा होगा। ओके गाइस, तो गेम प्ले कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी और कैसा था गेम खेलने का तरीका, कमेंट्स करके ज़रूर बताना और सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।